नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आपका स्वागत करता हूँ इस इंट्राडे ट्रेडर्स चैनल में। फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं इस महीने में मैंने कौन से ट्रेड किया हुआ है और कितना प्रॉफिट बना है। मैं एक बहुत कम कैपिटल के साथ में ट्रेड किया हुआ ये मार्च मंथ में, लेकिन एक बहुत अच्छा रिटर्न्स यहाँ पे मुझे मिला है। जो कैपिटल है वो कम करने के पीछे का मेन रीज़न था कि अब भी थोड़ा सा वॉर की वजह से थोड़ा यूक्रेन और रशिया का जो वार चल रहा है वहाँ, उसी की वजह से मैंने थोड़ा कम किया था ट्रेडिंग। लेकिन अभी आने वाले दिनों में मैं उसको इंक्रीज़ करूँगा। इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा, देख लेते। लेकिन देखिए, पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट में किस तरह से हमने हमारा प्रॉफिट बढ़ा है और किस दिन हमने लॉस बनाया, किस दिन हमने प्रॉफिट बनाया, ये सब चीज़ें हम देख लेते हैं। देखिए, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आपको मोटिवेशन पर्पज़ बना रहा हूँ। मुझे मेरा प्रॉफिट नहीं शो करना है या मैं कितना प्रॉफिट बना रहा हूँ, ये चीज़ें मुझे शो नहीं करना है आपको। बस अगर ये देख के मुझे आपको इतना भी लगता है कि आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, तो मेरा वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके पहले देखिए, अभी अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3,28,000 रुपीज़ है। अब मैं पहले आपको स्टेटमेंट ओपन करके दिखा देता हूँ। इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं हम। रिफ़्रेश करने के बाद में यहाँ पे इक्विटी या कमोडिटी दो ही सेक्शन होते हैं। तो इसको 1 मार्च से सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं टिल डेट, मतलब ये पूरा महीने का हो जाएगा। तो पूरा महीने का अगर सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखिए, 7 मार्च से मैंने स्टार्ट हुआ था और वो टाइम पे मेरे अकाउंट में 1,80,000 का कैपिटल यहाँ पे अवेलेबल था। तो इसके बाद में अगर आप देखोगे तो 10 तारीख को मैंने एक ट्रेड किया था जिसमें मेरा 79,000 का प्रॉफिट मैंने बनाया था। ये नेट ऑब्लिगेशन फॉर इक्विटी एंड एफ.एन.ओ, मतलब ये दिन का कॉन्ट्रैक्ट नोट से आया हुआ बैलेंस है। तो ये जो बैलेंस आया हुआ है यहाँ पे ब्रोकरेज वो सब माइनस हुए हैं, उसके बाद में मेरे अकाउंट में आया है। आप देख सकते हैं, जब भी मेरे अकाउंट में 180 था उसके बाद में मैंने 79,000 का प्रॉफिट बनाया। अकाउंट में जो 2,59,000 के आसपास कैपिटल हो चुका था। उसके बाद में 7,000 का प्रॉफिट आया, उसके बाद एक 21,000 का प्रॉफिट आया। अभी यहाँ पे देख सकते हैं एक दिन मुझे लॉस भी हुआ था। इस दिन शायद मुझे 17 से 18,000 का लॉस हुआ था, लेकिन ब्रोकरेज जो ज़्यादा लगता है उसकी वजह से माइनस होके यहाँ पे 23,000 का माइनस हुआ। अब भी उसके बाद में अगर देखोगे 2,65,000 का कैपिटल मेरे अकाउंट में बचा हुआ था। उसके बाद में 3 दिन लगातार ट्रेडिंग किया। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 11,000, 11,000 और 11,000 का 3 दिन प्रॉफिट बनाने के बाद में मेरे अकाउंट में फिर 2,99,000 का यहाँ पे कैपिटल बचा हुआ था। तो देखिए, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होता है 88 रुपीज़ जो मेरे अकाउंट में से माइनस हुआ। उसके बाद में ये जो क्वार्टरली जो पे आउट होता है ये मेरे अकाउंट से हो गया था, तो मैंने फिर उसको नेक्स्ट डे फिर से ऐड कर लिया था। अगर आप देखोगे 2,99,624 का विड्रॉल हुआ था, और जैसे मैंने फिर से ऐड किया मेरे अकाउंट में 2,99,000 कैपिटल बचा हुआ था। इसके बाद में अब जैसे अब देखोगे यहाँ पे और एक लॉसेस मुझे हुआ है। इसके बाद 13,000 का लॉस मैंने बुक किया था एक दिन, लगभग 25 तारीख को। उसके बाद में अगर देखोगे तो 26,000 का प्रॉफिट एक बार हुआ, और उसके बाद 29 मार्च को मुझे 24,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो अब भी अगर आप देखोगे उसके, देखिए लॉसेस अगर देखोगे आप, मुझे 12-13,000 के आसपास है, लेकिन लगभग 20,000 के ऊपर मैं लॉस नहीं होने देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर 20,000 के एक दिन लॉस होता है तो नेक्स्ट दिन मुझे ट्रेड करने के लिए फिर ज़्यादा कैपिटल नहीं बचेगा। तो उसी की वजह से मैं जब भी 20,000 के आसपास अगर लॉस होता है तो ट्रेडिंग करना बंद कर देता हूँ जनरली। अगर प्रॉफिट देखोगे तो 24-26,000 के आसपास है मेरा। अभी यहाँ पे देखोगे तो उसके बाद में 2 लॉसेस हुआ था फिर लगभग 30 तारीख और 31 तारीख को 11,000, 12,000 के ऐसे लॉसेस हुआ है। ये जो लॉसेस है लगभग 5,000, 6,000 के है, लेकिन उस पर जो ब्रोकरेज लगा है 5-6 हज़ार का, उसकी वजह से वो ज़्यादा माइनस दिखाता है। मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा भी दूंगा कि कहाँ पे लॉसेस हुए हैं। उसके बाद में फिर एक प्रॉफिट हुआ है मुझे कल की 1 तारीख को जो प्रॉफिट हुआ था लगभग 25,000 के आसपास में मुझे प्रॉफिट हुआ था, लेकिन ब्रोकरेज वो माइनस होकर सिर्फ 15,000 अकाउंट में आए हैं। तो अभी का जो कैपिटल आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3,28,000 का कैपिटल दिख रहा है। मैंने स्टार्ट किया था 1,80,000 से, और अभी मैं एग्जिट हुआ है लगभग 3,28,000 से। तो 70 to 80% का कैपिटल मैंने इंक्रीज़ किया है एक महीने में।
तो ये बहुत अच्छा मंथ था, लेकिन मैंने क्वांटिटी कम किया था क्योंकि वोलेटिलिटी था थोड़ा सा, तो उसकी वजह से मैंने क्वांटिटी कम कर लिया था। यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते एक बार, अगर डेट सेलेक्ट कर लेते 1 मार्च टू टिल डेट है, इन फ्यूचर और ऑप्शन का है। अगर आप यहाँ पे देखोगे लगभग 1,95,000 का प्रॉफिट हमने बनाया है, लेकिन ब्रोकरेज में लगभग 46,000 हमने ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्जेस को दिया है। एक बार इसको देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे कितना कितना चार्जेस गए हैं। अगर देखोगे 5,400 रुपये का ब्रोकरेज हमने पे किया है, उसके बाद में जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है 23,000 के, उसके बाद सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस है 11,000 और GST वो ये सब मिला के ऐसा 46,000 समथिंग अमाउंट लगभग 46,500 रुपीज़ समथिंग अमाउंट मेरा डिडक्शन हुआ है। और नेट प्रॉफिट जो है 1,48,000 का नेट प्रॉफिट हमने ये महीने में बनाया है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो देख के मतलब समझ में आया होगा कि हम किस तरह से अकाउंट ग्रो होता है धीरे धीरे। अगर आप कहोगे कि एक दिन में ही आपका अकाउंट ग्रो होना चाहिए, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। अगर आप धीरे धीरे जाके ट्रेडिंग करते हो तो आप ये डेफिनेटली आप भी खुद से इसको प्रॉफिटेबल बना सकते हो। तो आई होप आपको ये सब पॉइंट समझ में आए होंगे, और मैं आने वाले दिनों में कुछ ऐसे वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको इसकी स्ट्रैटेजी ये सब बताऊंगा। अभी मुझे बहुत से लोग कमेंट करेंगे सर आपने प्रॉफिट तो दिखा दिया है, इसके पीछे का लॉजिक बताइए, इसके पीछे का स्ट्रैटेजी बताइए। तो दोस्तों देखिए, मैंने अभी एक स्ट्रैटेजी अपलोड किया था 5 EMA का, इसमें से जो प्रॉफिट बना है मैक्सिमम है 50 EMA का 5 मिनट के कैंडल पे। तो वही कंसेप्ट यूज़ करके मैं ज़्यादा मतलब प्रॉफिट बनाया हुआ है, लेकिन थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है। एक दिन में मैं आपको पूरा स्ट्रैटेजी है कि वीडियो में पूरा स्ट्रैटेजी नहीं बता सकता हूँ, उसके लिए मुझे 1-2 दिन लग जाते हैं आपका बेसिक बनाने के लिए। उसके बाद बेसिक बनाने के बाद में आपको कैंडल स्टिक सिखाने के लिए, फिर कहीं जाके आप उस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर पाते हो। और यूज़ करने के बाद में भी आपको उस पर लगातार प्रैक्टिस करना पड़ता है, 1 मंथ 2 मंथ, उसके बाद में जाके कहीं पे आप इसका रिजल्ट आपको मिलने लगता है। तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसके लिए बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स। ये आप भी कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे करना पड़ेगा आपको। तो अभी के लिए इतना है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।